नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 19 अगस्त है नहीं, आज है 20 अगस्त 2024 और यहाँ पे 21 अगस्त 2024 के लिए यानी कि बुधवार के लिए है ना। बुधवार, हाँ कल सोमवार था, आज मंगलवार, तो कल बुधवार ही होगा। बुधवार यानी कि बैंक निफ्टी का समझिए कि आ गया है आपके लिए एक्सपायरी, वीकली वाला है ना। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपको सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल के लिए। तो ध्यान रखिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मस्त रहिए, खुश रहिए और चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या है, आगे ये है कि बैंक निफ्टी का जो लेवल मैंने दिया था, सारे लेवल टारगेट आगे कॉल ऑप्शन दिया था, आज पुट दिया ही नहीं। और आपने देखा होगा उसी कॉल ऑप्शन में 225 के ऊपर कॉल ऑप्शन मैंने दिया था और वो कॉल ऑप्शन आपको 500 के पास में चला गया। अब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ में अगर आप ध्यान से देखें तो 51,000 का जो इंपॉर्टेंट मैंने ये लेवल याद है, मैंने कहा था कि 50,850 के ऊपर टिकेगा तो 51,000 के लेवल के आसपास पहुंच जाएगा। उसको हो सकता है क्लेम भी कर ले, हाँ वहां पे टिकेगा नहीं, वहां से गिर जाएगा। तो देखिए 50,850 के ऊपर जैसे निकला तो 51,000 के ऊपर गया और 51,000 से टच करके सीधे गिर गया, है ना। तो वो टिका नहीं, 51,000 अभी भी हर्डल है, रजिस्टेंस है, मेन हर्डल है। लेकिन जब ये हाई लगा रहा था 51,025 का और जब ये गिरा तो आप देखिए ये जो रेजिस्टेंस एरिया था जिसको कि ये क्लेम कर रहा था, इसी को अब ये सपोर्ट बना लिया। ठीक है, अब आप देखिए कैसे करके प्रकृति नेचर काम कर रहा है। आप ये भी देखिए कि जबरदस्त, जहां से वो रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था अब वही एरिया पर आके वो होल्ड कर रहा है। तो वही बात है कि जो दुश्मन था वो दोस्त बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए, अगर आपको सेलिंग करना है तो इस एरिया के नीचे करेंगे भाई, इसके पहले तो सेलिंग का कोई मतलब ही नहीं है और वो सेलिंग होता है 50,700। लेकिन आप डेली के चार्ट पे देखिए 50,800 पर ट्रेड हो रहा है और सेलिंग कहाँ हो रहा है 50,700 के नीचे। तो इसके नीचे जब तक नहीं जाए सेल मत करिएगा। 50,700 के नीचे आने पर हम लोग सेल करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट होगा 50,600 से लेके 50,500 का पहला वाला छोटा वाला टारगेट। अगर ये खराब हो गया, 500 पर नहीं होल्ड कर पाया, तब इस ट्रेंड लाइन को आप ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और इसको यहां से ऐसे करके अर्च करिए। देखिए सारी लाइन आपको पता चल जाएगा और ये आएगा 50,400 पर। कहाँ आएगा नेक्स्ट टारगेट 50,400। यहां से बाउंस हो जाना चाहिए। देखिए 50,400 के आसपास से बाउंस हो जाना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि बाउंस हो जाना चाहिए। अगर ये बाउंस नहीं कर पाया तो हो सकता है ये गिरावट दिखाते हुए 50,200 तक भी आ सकता है, लेकिन 50,400 से बाउंस हो जाना चाहिए ऐसा उम्मीद है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 50,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रख सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है ऊपर जाने पर, लेकिन याद रखिए ये जो पुट ऑप्शन है, अब चूंकि बैंक निफ्टी का कल वीकली एक्सपायरी है तो यहाँ पर आपको ये नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट ऑप्शन लेना होगा। अब अगर ये बाउंस कर गया ऊपर तो खरीदेंगे कहाँ, तो खरीदेंगे फिर इसी एरिया के ऊपर, उसके पहले नहीं खरीदना है। ठीक है, सबसे अच्छी खरीदारी तो 51,050 के ऊपर होगा। देखिए सबसे बढ़िया खरीदारी 51,050 के ऊपर होगा, ये बेस्ट बाय होगा। लेकिन अगर फास्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको 50,900 के ऊपर भी निकलते के साथ बाय कर सकते हैं और इस कंडीशन से जो टारगेट आपको मिलेगा वो 51,000 का 100 पॉइंट का एक टारगेट आपको मिल सकता है 51,000 का। और 51,000 के पास में आपको पता है ये हर्डल है। अगर ये 51,050 के ऊपर सस्टेन कर गया, टिक गया, सस्टेन कर गया, तो फिर ये अगला टारगेट आपको जाएगा 51,100 से लेके 51,300 तक के लेवल को आपको दिखा सकता है। इसके बाद की जो बात करेंगे तो वो 51,500 का ही होगा लेवल, हालांकि 51,500 तक जाएगा नहीं, चला गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 51,300 400 जाते जाते ये थक जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे 51,000 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। कल भी मैंने आपको ऑप्शन डेटा के बारे में बताया था कि यूज नहीं है अभी ऑप्शन डेटा का, और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन डेटा का कोई यूज नहीं है।
ठीक है, चार्ट बता रहा है, लेकिन फिर भी अगर डर लगे कि नहीं ऑप्शन डेटा तो मुझे देखना ही देखना है, तो मैं इसे आपको जानकारी के लिए दिखा देता हूँ। पीसीआर ओवर बाउट में चला गया, ये ध्यान रखिएगा, और 50,700 के नीचे आते ही आपको गिरावट का सामना करना पड़ेगा। अब एट द मनी हम 50,800 पर क्लोज हो रहे हैं, इस एरिया पर क्लोज हो रहे हैं। हमें इसके ऊपर देखना है, तो आप देखिए 51,000 पर, यहाँ 11 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 35 लाख है, तो जाहिर सी बात है बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, 51,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर 51,000 को ब्रेक कर जाता है तो आप समझिए फिर ये 51,200-300 तक के लेवल को इजी वे में क्लेम कर सकता है। नीचे की तरफ में 50,500 पहला सपोर्ट एरिया छोटा वाला मिलेगा, जहां 24 लाख के आसपास पुट राइटर है, कॉल राइटर 8 लाख है। लेकिन बढ़िया वाला अगर हम सपोर्ट की बात करें 50,500 के बाद, तो वो आता है आपका 50,400 से 300। इस दोनों को मिला के देखा जाए तो लगभग 36 लाख हमारा पुट राइटर है। और अगर कॉल राइटर की बात करें हम यहाँ पे, तो लगभग 7 लाख है, तो 7 लाख इधर है, इधर 36 लाख है, तो ये बड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। चलिए, ये हो गया ऑप्शन डेटा, ये भी आपको समझना है तो समझ लिए, आप कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं ऊपर के लेवल पर, अगर डायरेक्टली खुल जाए यानी कि गैप अप खुल जाए। देखिए, अगर ये गैप अप खुल जाता है किसी कारणवश और ये 51,200 के आसपास में खुल जाए और 51,300 पर खुल जाए, तो ये बहुत अच्छा सेल एरिया होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, तो हो सकता है ये 51,100 पे भी खुल सकता है। अगर इस एरिया पे भी खुलता है तो जरूर से जरूर सेल करना चाहिए यहाँ से, और टारगेट इस कंडीशन से 51,000 से लेके 50,800 तक छोटा से मीडियम टारगेट, और बड़ा टारगेट 50,700 से लेके फिर 50,500 तक का टारगेट, ये बड़ा टारगेट होगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 51,100 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। ये है बैंक निफ्टी का गैप अप सिचुएशन। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाए, नीचे खुल जाए, तो अच्छी बात है, नीचे अगर खुले तो बहुत बढ़िया बात है, और नीचे खुल जाए ये इस एरिया पर या इस एरिया पर, अगर ये 50,200 पे खुलता है तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा बाइंग जोन है। लेकिन अगर ये 50,400 पे भी खुल जाता है तो भी यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, यानी कि ये दो एरिया बाय 50,200 से 400 के बीच में आने पर ये बाय ऑन डीप के लेवल पे बनेगा, बाय ही करेंगे। और टारगेट ऊपर के साइड में 50,500 से लेके 50,800 छोटा से मीडियम टारगेट, स्मॉल टू मीडियम, और बड़ा टारगेट 50,900 से लेके 51,100 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 50,400 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। चलिए जरा हम लोग निफ्टी को भी देखें, निफ्टी भाई क्या कर रहा है। 24,700 पर आ गया है और बहुत ही अच्छा लेवल पर ट्रेड हो रहा है। देखिए अब इसमें कोई, जैसे कल मैंने आप लोगों को ये बॉक्स एरिया समझाया था ना, कि इस बॉक्स एरिया, अगर कल वाला एनालिसिस देखेंगे तो मैंने ये बॉक्स एरिया दिया था, और देखिए कितना बढ़िया काम किया इस बॉक्स के ऊपर। आज भी कुछ निफ्टी उसी तरह से फंसा हुआ है दोस्तों बॉक्स एरिया पर, और यहाँ पर से एक बॉक्स को अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये एरिया आता है, ये देख रहा है। तो अब इस ट्रेंड लाइन को आप इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे ऐसे करके लाके इसको ड्रॉ कर देंगे, तो इसका मतलब है कि इसका जो अगला सपोर्ट है, नजदीकी सपोर्ट है, वो 24,650 से 24,600 है, यानी कि ये लाइन। और इसी एरिया को आप आगे लाए, यहाँ पर से मैं इस एरिया को ड्रॉ कर दूं, ये देखिए ये है ना। तो क्या हो गया, ये दो लाइन क्या हो गए हमारे, सपोर्ट एरिया हो गया। हम क्लोजिंग कहाँ करें, 24,670 के आसपास में क्लोज करें। एक बार डेली का चार्ट देख लेते हैं, 24,700 के आसपास में क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं। तो 24,700 के आसपास में क्लोजिंग है, बहुत अच्छा बात है। निफ्टी ने 24,700 के आसपास में डेली के चार्ट पर क्लोज किया है, और ये कहीं ना कहीं अपने पुराने रेजिस्टेंस एरिया के पास में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 24,850 का वैलिड है, ठीक है। और जब तक ये इस गैप को फिल ना कर दे, ये इस गैप को, तब तक ये काम नहीं करेगा बढ़िया वाला। तो 24,850 से 950 का जो एरिया है वो मेन हर्डल है। अब नीचे के लेवल को देखने के लिए सबसे पहले हम छोटा टाइम फ्रेम करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पर लाएंगे और बॉक्स एरिया को वेट करते हैं। अगर ये सेलिंग होता है तो 24,650 के नीचे ये बॉक्स एरिया टूटने के साथ आपको एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। 24,650 है ना, इसके नीचे टूटा तो सेल करेंगे, और इस कंडीशन से जो टारगेट है एक छोटा वाला टारगेट लेंगे 24,600। क्यों, क्योंकि ये लाइन जो है, ये लाइन फिर यहाँ सपोर्ट करेगा, यहाँ से इसको बाउंस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से इसको बाउंस हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए यहाँ पर आके इस तरह से।
और देन ऊपर जाना चाहिए। अगर ये इसको तोड़ने में कामयाब हो जाता है नीचे, तो फिर आप अगला टारगेट 24,550 से 24,500 का वेट कर सकते हैं। ये निचला लेवल पर, ये निचला लेवल पर जो कि 525 के आसपास का आता है, वही आता है ना, 525 से 525-30 के आसपास आता है, यहाँ तक आ सकता है। हाँ, इसके नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ये फिर बाउंस कर जाएगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो पुट ऑप्शन आप 24,650 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है कि अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो बाय करेंगे, लेकिन बाइंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। बाइंग में थोड़ा सा जो स्पेस आ रहा है वो थोड़ा बड़ा स्पेस है, क्योंकि मुझे बाइंग इसके ऊपर लेना है, इसके पहले नहीं लेना है, नहीं तो ट्रैप हो सकता है। और वो आता है 24,750। 24,750 के ऊपर निकलने पर ही बाय करेंगे, और इस कंडीशन से टारगेट जो होगा वो 24,800 से लेके 24,850। बहुत जोर लगाएगा तो 24,900। हालांकि 24,850 और 900 जो है ये एक हर्डल है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे टिकना नहीं चाहिए, गिर जाना चाहिए। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो इस कंडीशन से 24,800 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बात है अगर इसका भी ऑप्शन डेटा देखना चाहें तो चलिए ऑप्शन डेटा लाता हूँ आपके सामने में। पीसीआर इसका भी ओवरसोल्ड बाउट है, गिरावट के डर इसमें बढ़ सकता है, 24,600 के नीचे जाने पे कमजोर हो सकता है, जो कि पहले ही मैंने आपको बताया। 24,700 पर एट द मनी टिके हुए, तो अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 24,800 ये एरिया है, और 850 वाला जहां पे आपको मेन हडल मिलेगा। ये दोनों एरिया मिला के देखते हैं तो 41 और 20 तो लगभग 40-20-60 लाख आप समझिए, 62 लाख के आसपास में यहाँ पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मात्र 10 लाख के आसपास में है, तो 10 के जगह पे 60 लाख है, तो जाहिर सी बात है 24,800-850 जाते जाते ये थक जाएगा, गिरावट आ सकता है। इसी तरह अगर हम नीचे की बात करें, तो नीचे कहां तक आ सकता है, तो नीचे आने के लिए जो लेवल आ रहा है इसका 24,500, ये वो एरिया। यहाँ पे देखिए 57 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 16 लाख है, तो 24,500 और 24,550 ये दो एरिया भी सपोर्ट है, लेकिन बढ़िया सपोर्ट 24,500-525 वाला है, जो कि मैंने बताया वहां पर आएगा तो बाउंस आ जाएगा। अब आता हूं वापस से चार्ट पर। चलिए अब है इसका भी गैप अप और गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप अप क्या लगता है, 24,850 पे खुल जाएगा, खुल जाए तो अच्छी बात है। 150 पॉइंट तो नॉर्मली है, अगर ये गैप अप खुल जाए तो 150 पॉइंट है ना। चलिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिए। 24,850 और 24,800 ये दो एरिया है गैप अप का। हालांकि अगर इसके ऊपर चला जाए तो अच्छी बात है, 24,900, तो ये 24,900 से 24,800 ये बीच का रेंज है, जहां पर अगर ये गैप अप खुल जाता है तो एक बार आप सेल साइड के लिए विचार कर सकते हैं। सेल करेंगे तो टारगेट आप 24,750 से 24,700 तक ले सकते हैं, और खराब होने के कंडीशन में 24,650 तक का। फिलहाल इसके नीचे तब ये नहीं जाएगा, 24,650 जो है ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर जाएगा। पुट ऑप्शन तो आप पुट ऑप्शन पे नजर रखें, 24,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, सॉरी नेक्स्ट, हाँ इसका तो नेक्स्ट एक्सपायरी का जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसका है परसों। अब हम गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन अगर ये नीचे खुल जाता है, और नीचे खुल के अगर ये किसी भी कारण बस इस बॉक्स एरिया के आसपास खुल जाता है, जो कि लेवल आता है 24,500 और 24,550, ये दो एरिया के आसपास अगर खुलता है गैप डाउन, तो जरूर बाइक का साइड में पोजीशन बनेगा, और इस कंडीशन से टारगेट होगा 24,600 से लेके 24,700 तक का टारगेट फिर को मिल सकता है। मूवमेंट में रहा तो 24,750 तक को भी क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन आप 24,550 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए, 21 अगस्त 2024 के लिए। आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।